अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हीना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और चलते चलते आज हम शरीक होंगे औरत मार्च में। औरत मार्च जैसा कि काफ़ी मुतनाज़ा रहा पिछले चंद बरसों से, मुतनाज़ा अपने नारों और मुतनाज़ा प्ले बोर्ड्स की प्ले कार्ड्स की वजह से। तो आज हम जानेंगे कि आज के प्ले कार्ड्स में क्या दर्ज है और क्या आज कुछ मुतनाज़ा नारे लगाए जाएंगे या इस बार जो है जो रीत है उसको बदला जाएगा। और जानेंगे लोगों के हकीकी मसाइल क्या हैं और क्या इस औरत मार्च से लोगों के हकीकी मसाइल, लोगों से मेरी मुराद ख़वातीन है, ख़वातीन के वो मसाइल जिनके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए वो डाली जा रही है और वो मसाइल जिनका हल निकाला जाना चाहिए उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है या नहीं। तो बढ़ते हैं, ख़वातीन से बात करेंगे, यहाँ पर मर्द भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और किस तरीके से वो देखते हैं अपने नारों को और सोसाइटी को, इस हवाले से उनके ख़यालात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जरगाम। जरगम, आपने लिखा हुआ है प्ले कार्ड पे हम जुल्म के खिलाफ हैं। आपको क्या लगता है ख़वातीन पे कौन कौन से जुल्म हो रहे हैं? एक वर्ल्ड रैंकिंग होती है जिसे बताया जाता है कि औरतों पर जुल्म कहाँ पे कितना होता है। पाकिस्तान दुनिया का सेकंड वर्स्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतों पर जुल्म होता है। मतलब कि अफगानिस्तान हमारे बाद है, तो हम दुनिया का सेकंड वर्स्ट मुल्क है औरतों के हकूक़ के हिसाब से। लेकिन आपको ये लगता है कि जिस भी कंट्री में मौजूद होते हैं वहाँ का कल्चर जो है, ये भी हो सकता है कि बाज़ कंट्रीज़ को वो जुल्म लग रहा हो लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल हो। आपके इर्द गिर्द कभी किसी खातून पे कोई जुल्म हुआ? यार मैं ऑलमोस्ट जितनी भी जानने वाली ख़वातीन है सब लोगों को कोई मसले मसाइल रोज़ ही होते हैं। लाइक मसला है क्या? रास्ते में लोग फॉलो करते हैं, आके तंग करते हैं, टॉन्ट करते हैं और कोई सेफ्टी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो औरत जिसने मर्द को पैदा किया तरबियत में कमी रख दी कि बाहर ख़वातीन को छेड़ा? मेरे ख्याल में रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से मसला है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट सही काम करे और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिशमेंट मिले तो फिर नहीं होगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। फ्यूचर में जब आपकी शादी होगी, कोई एक ऐसा काम जो आप चाहते हो कि मेरी बीवी ये काम ना करे, कोई भी ऐसी आदत, कोई काम, कुछ भी ऐसा विच यू कैन नॉट टॉलरेट? ऑनेस्ट हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम सफ़ीउल्लाह है, पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़वातीन को आज़ादी है या नहीं? नहीं है। बैठने नहीं देती इकट्ठे, आपको एतराज़ है कि क्यों नहीं बैठने देती? आप चाहते हैं कि इकट्ठे बैठे? नहीं, एतराज़ की बात नहीं है, फ्रीडम की बात है ना, जेस मिल की बात है ना। हर बंदे को फ्रीडम है, अगर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो आपका क्या काम है उससे? उनको जीने दे, खुद भी जिए। और बैठ रहे हो किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए बैठो, जिस काम के लिए भी बैठो, आपको काम इससे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि शायद उनका ख्याल है कि जैसे हम अपनी ख़वातीन घर की को नहीं बैठने देते, हमने बाहर की ख़वातीन को भी वही रिस्पेक्ट देनी है। आप अगर होते घर की ख़वातीन को allow करते? जी मैं ज़रूर करता, मेरा ताल्लुक केपी से है, लेकिन मैं खुद इस चीज़ का वो हूँ कि ज़रूर होनी चाहिए। 54% आपकी पॉपुलेशन आपके घर में बैठ जाए, आपकी इकोनॉमी तो डूब गई है। तो इस हवाले से भी वुमेन का जो है आधे से ज़्यादा किरदार है, तो होना चाहिए ज़रूर। आप क्या समझते हैं इस औरत मार्च से जो वाकई तबका जो पिस रहा है उसको कोई फ़ायदा होता है? देखिए ना, इनके दो हिस्से हैं, एक वो ख़वातीन है ना, मैं कल बात कर रहा था, एक बड़े शहरों की जो आज़ादी होती है ना, बड़े शहर, एक छोटे शहरों की। मेरे ख्याल में इस तरह के जो मार्च छोटे शहरों में भी होने चाहिए ताकि लोगों का अंदाज़ा हो सके कि जो आधी आबादी, इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा कैसे पहुँचे? डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगा। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस की जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो छोटे शहरों में है। तो इस तरह की जो पावर शोज होंगे उससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे आप। तो यहाँ लिखा है कोई मौलवी अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता। जी, ये क्या सोच के लिखा? यही सोच के लिखा है कि कोई भी मौलवी जब अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता तो वो दूसरों की बेटियों को किस तरह से अपनी बीवियां बनाने पर तुला होता है। सिर्फ मौलवी तुलते हैं? ज़्यादातर वही इंसाइट करते हैं लोगों को ना। लेकिन जब इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दे दी कि अगर आप इंसाफ कर सकें, तो आपको इस बात से एतराज़ है? मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। एक हफ्ते में ना 7 दिन होते हैं और 4 बीवियों के हिस्से में ना 24 घंटे और 18 घंटे 42 घंटे आते हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा शौहर है जो 4 बीवियों में एक हफ्ते के 42 घंटे तकसीम कर सके? अगर कर सकता हो फिर शादी कर ले। अगर कर सकते हो तो ज़रूर कर ले। आप शादीशुदा हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहते? अगर आपकी बीवी अगर हो तो वो भी इजाज़त दे दे, फैमिली भी इजाज़त दे दे, आप दूसरी शादी करेंगे या नहीं? नहीं। कभी नहीं करेंगे? नहीं, इसके अलावा और किस किस चीज़ से आपको एतराज़? मुझे बस मेरा यही एक मुतालबा था कि कोई मौलवी अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता। कोई मौलवी अपने दामाद की दूसरी शादी कबूल नहीं करता। वाकई जी, अपनी बेटियों के लिए तो हर कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, दूसरों की बेटियों का वैसे ही ख्याल रखे। आपको लगता है कि कुछ मुतनाज़ा जो है प्ले कार्ड्स वो उन हकीकी मसाइल से तवज्जो हटा रहे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो? ये हकीकी मसला नहीं है आपकी। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं पहले के मुतनाज़ा, मैंने बाकी कोई मुतनाज़े कार्ड देखा ही नहीं। पहले की बात करी। मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ये और ओके में देखा। ख़वातीन से क्या कहेंगे?
यही कि आप मर्दों की प्रॉपर्टी नहीं है, आप पूरी जीती जागती इंसान हैं। अगर मर्द गलती कर सकता है तो आप भी कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम उमायमा है। उमायमा साहिबा, आपने तो बिल्कुल हक पे जो है वो स्लोगन उठाया हुआ है, जायदाद में बराबर हिस्सा दो। जायदाद में हिस्सा दें और जहेज ना दें, आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। आपको लगता है कि सोसाइटी में जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, लेकिन उससे ज़्यादा जहेज दिया जाता है? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बच्चियों को पेरेंट्स किसी तरह तो सिक्योर करना चाहेंगे ना, क्योंकि जो आपका ससुराल है वो आपको किसी सूरत में जीने नहीं देता। तो आपको लगता है कि इसका हल ये हो सकता है फिर शादी पे जायदाद में हिस्से के पेपर्स दे दिए जाने चाहिए? अगर पेरेंट्स अपनी मर्जी से वैसे कुछ देना चाहते हैं तो वो बच्चियों को दे सकते हैं। उसको जहेज का नाम देना गलत है, क्योंकि जो ससुराल है ये वो मांग रहे होते हैं, वो प्रेशर में आके देना पड़ता है। जहाँ तक उनको पेपर्स देने की बात है वो उनका राइट है, वो जिस वक्त देने की ज़रूरत है वो उस वक्त दें, अपनी ज़िंदगी में दे जाएं, मसलों को हल कर जाएं तो बहुत बेहतर है कि बच्चों को आगे जाके मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। पर बराबरी पे हक दे, बराबरी पे अब जो है वो डिविजन्स होनी चाहिए। बराबरी पे, या जैसे इस्लाम ने हिस्सा तय कर दिया वैसे? देखिए जी, इस्लाम ने जो हिस्सा तय किया है वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, पर जैसे हालात आगे चल रहे हैं हम लोगों को उसमें भी देखना है कि क्या आजकल ख़वातीन उस अमाउंट में गुजारा कर सकेंगी जितना उनका रहता है, वरना फिर जो लड़के हैं जिन आदमियों को ज़्यादा शरअ में हक दिया जा रहा है वो उतने राइट्स उतना इकोनॉमिकली सपोर्ट करें उन खवातीन को कि उनको परेशानी ना आए। सलाम जी, मेरा नाम अपना वकार हुसैन है। पर्दा औरत का जेवर है, आपने इतनी बुलंद आवाज़ में कहा, वाकई औरत का जेवर है पर्दा। आपको लगता है औरत मार्च जो है वो नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम में इसकी जो कतई इजाज़त नहीं है कि इस तरह से मतलब बेहूदगी के साथ या बेपर्दगी के साथ जो है ना औरत जो बाज़ार में या गली में आए। तो फिर पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन ने क्यों इजाज़त दे दी आपको? सर ये ना, यानी आइन को हम नहीं मानते, इस तरह के आइन को हम नहीं मानते, यानी हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ नहीं है। हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका कौल, उनका जो उन्होंने हमें जो तर्ज़ ज़िंदगी दिया है, हम तो उस पर अमल करने वाले लोग हैं। इस तरह से बेहूदगी, इस तरह से बेपर्दगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। औरत मार्च जो है, हया मार्च के नाम से जो है, हया मार्च के नाम से जमात इस्लामी की खवातीन बुरके में हिजाब में कर रही हैं मार्च, वो ठीक है? जी बिल्कुल वो ठीक है। जो अपना जो राइट है वो एक पर्दे में, एक लिमिट में रह के करना चाहिए। लेकिन सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गली में नहीं निकलना चाहिए, तो पर्दे में निकल सकते हैं? जी पर्दे में तो है, ठीक पर्दे में इंसान को अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो अपनी ज़िंदगी के जो माशरती असूल हैं उस पर अमल करके अगर बंदा अपनी यानी राइट के लिए निकलता है तो वो तो फिर राइट है, वो ठीक है, वो दुरुस्त है। तो नहीं होनी आपके ख्याल में आपको सबसे मुतनाज़ा क्या बात लगी इस औरत में? इस औरत में बेपर्दगी और बेहयाई। जी मुझे ये बताएगा कि कौन सा नारा सबसे फाहिश लगा? जी फाश ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह की चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर किसी खातून को राह चलते हुए छेड़ा जाता है, वो चाहती है उसको ना छेड़े, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है कि कोई मुझे ना छेड़े, तो ये गलत बात नहीं, अगर इंसान अगर अपनी जो लिमिट में रह के, पर्दे में रह के अगर बाहर आ गया तो फिर उसको क्यों छेड़ेगा? है? पर्दे में भी लड़कियों को जो छेड़ जाते हैं लोग, नहीं छेड़ते, नहीं आप छेड़ते, इस बारे में पूरे श्योर हैं कि अगर कोई पर्दे में निकलेगा तो नहीं छेड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क आएगा और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना अपना अमल दरामद हो जाएगा। सर आपको लगता है कि नारे के ऊपर नारा जो है वो पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या फिर नेगेटिव ही है, ये गलत है? ये नेगेटिव है। आज होना चाहिए इसकी माशरा है या जो इस तरह का ट्रेंड चल गया है, जो अपना जो सोशल मीडिया पे या जो भी ये मतलब यानी माशरती जो बेराहरवी यानी हो गई है, इसी वजह से हो गई है कि उसको अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है औरत की तरफ से तो मर्द फिर जो है ना उस पर आएगा, उस पर अमल दरामद करेगा। जो रेप्स होते हैं उसमें तो खवातीन ग्रीन सिग्नल नहीं देती? नहीं सर, होता है, इस तरह की होती है। जिनका रेप होता है वो भी ग्रीन सिग्नल देती है? ग्रीन सिग्नल हो जाता है ना जी। कैसे होता है बताइए? हो जाता है जी, जब एक जो खुलेआम अपनी इस तरह की तशहीर करेंगे, इस तरह से अपने आप को मतलब जो करेंगे तो फिर अरे 1 साल की बच्ची ने क्या तशहीर की कि बच्चों के साथ रेप हो जाता है, सर मर्दों के साथ कर देते हैं, बच्चों के साथ कर देते वो यार बड़ों के साथ इस तरह से वो होता है तो फिर इंसान के माइंड में ऐसी बात आती है ना। हैं। आपके ख्याल में जिसने रेप किया उसकी गलती है या जिसका हुआ उसकी गलती है, उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया? गलती तो मर्द की भी है, लेकिन ये भी है, पहली गलती आप किसको गलत करते हैं?
नहीं, मर्द की गलती तो है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से हम लोग इसको यानी कंडेम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा मुआशरा जो है ना ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम मुबीन अहमद है। मुबीन साहब, औरत मार्च पे जी जी आना पड़ा मजबूरन। क्यों मजबूरन क्यों? देखिए जी, बात ये है कि हर साल औरत मार्च होता है। इस दफ़ा जो है हुकूमत ने, पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा इशू बने थे, उन्होंने कहा था कि औरत मार्च नहीं होगा। ये फिर दोबारा कोर्ट में गए, इन्होंने अपील की और केस जो है चलता रहा। और मेरा सवाल ये है कि ये जो हर साल औरत मार्च होता है होना चाहिए, लेकिन ये कुछ जो है इनके स्लोगन्स कुछ इस तरह के होते हैं, बैनर्स कुछ इस तरह के होते हैं। इस दफ़ा जो काफ़ी कमी आई है, ख्वाजा सरा ख़ास तौर पर ऐसे स्लोगन्स लेके आते हैं जो कि वल्गैरिटी का बायस बनते हैं, लोगों के जहनीत ख़राब होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब जो एतराज़ात उठाए गए वो इसी बात पे उठाए गए थे कि आपके बैनर्स और नारे जो हैं वो इखलाकियात के ज़ुमरे में रहते होने चाहिए, तो कोई फ़र्क आया या वैसे ही है? नहीं, फ़र्क तो आया। इस दफ़ा काफ़ी फ़र्क मुझे देखने को नज़र आया। काफ़ी ऐसे स्लोगन हैं जो वल्गैरिटी पर जो है ना बेस नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा जो है ना कमी देखने को नज़र आई है। हाउ डू यू सी मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये तो बहुत बेहुदा नारा ना। आपको लगता है हमारे पाकिस्तानी जहनों में ज़रा नेगेटिव चीज़ ज़्यादा चलती जाती है? बिल्कुल ऐसे ही आती है। ज़्यादा वाज़ेह तरीके से जो है नारे लगाने चाहिए। ये देखिए, आप नारे लगाए जा रहे हैं, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। मतलब क्या मतलब? आप ये देखें, ये लगाए जा रहे हैं हम लेकर रहेंगे आज़ादी। भाई कौन सी आज़ादी आपको चाहिए? हर हकूक़ जो है हर औरत को हासिल है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में हर औरत को हकूक़ हासिल है। पता नहीं कौन सी आज़ादी मांगने आती हैं हर साल। नाज़रीन, यहाँ पर औरिया मकबूल जान साहब की तस्वीर आवेज़ा की गई है। उनका एक प्ले कार्ड उठाए हुए एक तस्वीर मौजूद है जिसके ऊपर लिखा गया है, पूरे के पूरे प्ले कार्ड्स उठाकर देखे हैं, मैंने किसी एक पर भी औरतों के हकूक़ की बात नहीं की गई। और इसके ऊपर एक बारकोड भी लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा गया है कि तफसीलात के लिए स्कैन करें। तो नाज़रीन, औरिया मकबूल जान साहब जो है हमारी सोसाइटी में बड़ा एक नाम है और बड़ा पसंद किया जाता है उनको। तो यहाँ पर जो है हारिस हैं, एक सहाफ़ी हैं, उनका जो है पोस्टर लगा हुआ है, आप अपना लिबास देखें, आप इतना इजीली यहाँ फिर रही हैं, अभी भी आप चाहती हैं कि आज़ादी मिल जाए। इनका ये ख्याल है और आई गेस जो इंतज़ामिया उनको मसाइल हैं इनसे कि ऐसे कमेंट्स जो हैं वो क्यों पास किए गए। इसके अलावा यहाँ पर एक और सहाफ़ी का जो है मुजस्समा, पोस्टर नुमा मुजस्समा लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सहाफ़ी कवर करने आते हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब ये जिस्मानी तशद्दुद है या ज़हनी तशद्दुद है, ये वो सहाफ़ी खुद बता सकते हैं। शायद औरत मार्च के ऊपर जो है लास्ट टाइम एक झगड़ा हो गया था और उनका ये कहना था, तो वही पोस्टर जो है अवेज़ा कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और पोस्टर भी मौजूद है और काफ़ी पोस्टर मौजूद है, हम आपको सारे पोस्टर्स दिखाएंगे। और औरतें कह रही हैं उन्हें मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। तो इनको शायद ये मसले मसाइल हैं कि औरतों ने क्यों हकूक़ मान लिए, या फिर उनका ये कहना है कि जो इन्होंने क्यों कह दिया कि मर्दों के बराबर हकूक़ मांग लिए जाए। एक और मुजस्समा यहाँ पर मौजूद है और वो सहाफ़ी भी हमारे साथ ही मौजूद है। आपसे उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, या आप मुझे टच करके हिरासा कर रही हैं। मतलब आई गेस के खातून ने इनको टच किया और ये हिरासा हो गए। तो वो सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। साथ यहाँ पर मौजूद है, ये आप मुझे टच करके हिरासा कर रही है, ये लास्ट ईयर आपका आई गेस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। कोई FIR नहीं, मैंने क्यों करवानी थी? ख़वातीन को करवानी चाहिए थी। अगर मैंने उनको टच किया होता या उनको हरासा किया होता, मुझे अगर हरासा किया जाए तो SHO कहेगा कि यार तुम मर्द हो, मर्द बनो। अगर औरत को हरासा किया जा रहा है तो यार तू की कीता है। ऐसा ही होता है ना, आप किसी भी थाने में चले जाए तो ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था, बहन अगर मैं आपको टच करता तो वो हरासगी में आता है, आपने मुझे टच किया वो भी हरासगी में आता है, तो आप थोड़ा सा फासले से खड़े हो। मैंने तो तमीज़ के दायरे में रह के कहा था, लेकिन वो बुरा मान के उन्होंने पुतला बना दिया। हयादार औरत की ज़रूरत है। एंड में ये बता दिए कि सबसे ज़्यादा एतराज़ आपको औरत मार्च की किस चीज़ से है? जिस्मों को ढांपा नहीं जाता। थैंक यू सो मच फैसल फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, फैसल सूरी हमारे साथ मौजूद थे और उनके पॉइंट्स आपने जाना कि उनका क्या कहना है। साथ ही जो है आपको एक और दिखा देते हैं, प्ले कार्ड उठाया हुआ है इन्होंने, और औरतें कह रही है उन्हें मर्दों के बराबर हकूक़ चाहिए। तो यहाँ पर वाज़ेह करना बेहद ज़रूरी है कि कौन से हकूक़ चाहिए और मर्दों के बराबर कौन सा हक़ जो है उनको दरकार है और जो नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो बाकी यहाँ पर सहाफ़ियों के पुतले मौजूद हैं, मुझे कोई स्टोरी बताएं अपनी हरासमेंट की। ये आई गेस उनका ख्याल था
कि शायद जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ ऐसे तल्ख वाक़यात हो चुके हैं, तो वो स्टोरी सुनने में और कंटेंट बनाने में शायद इंटरेस्टेड थे। पाकिस्तान में औरत को जितनी आज़ादी है किसी और रियासत में नहीं है। मैंने 14 साल यूरोप गुजारे हैं, इनका ये ख्याल है, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपने ख्यालों से हमें आगाह करें। यहाँ पर एक जो है बेनाम पुतला है, उसके ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है CIA। इमरान, आपके ख्याल में ये औरत मार्च होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। औरतों को अपने हकूक़ की बात करने की आज़ादी है, लेकिन औरतें किस चीज़ के हकूक़ मांगती हैं? ऑलरेडी हकूक़ तो उनको घरों में मिल रहे हैं, इज़्ज़त के साथ इज़्ज़त की छत मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है, औरत बाहर भी जाती है। लेकिन हमारी यहाँ पर आप देखें ना, बाहर के जो लोग हैं वो औरतों से बड़े अजीब से गंदे गंदे प्रैंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो मैं पीछे आ रहा था तो वो इन्होंने एक साउंड लगाया हुआ था, माशाल्लाह बड़ी सोहनी लग रही है। ये तो औरत की तारीफ़ है भाई। ये तारीफ जब हमारी अपनी फैमिली की लड़की की हो, हम माइंड करते हैं। तो देखिए गलत चीज़ है, ठीक है, लेकिन बाहर से हमारा कल्चर ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ पर औरत को लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं, मुझे लगता है। यहाँ पर ख़वातीन को वाकई ज़्यादा इज्जत दी जाती है और जो है ख़वातीन के हकूक़ भी अदा किए जाते हैं। आपके ख्याल में सबसे बेसिक हक है क्या ख़वातीन? सबसे बेसिक हक तो अब यही बता सकती हैं कि वो औरत मार्च में आकर किस चीज़ का हक मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, किस चीज़ की कैसी आज़ादी चाहिए, अब वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारी औरतों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है घरों से। अब आप यहाँ पर आई हैं तो आप आज़ादी के साथ इधर खड़ी हैं, और अल्लाह ना करे आपको कोई तंग करता है तो यहाँ पर 20 मर्द ऐसे होंगे जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वाकई अगर खातून झूठा भी कह देंगी जी कि मुझे छेड़ा है, तो सब ने जूते उतार लेने, और अगर मर्द को हकीकत में भी छेड़ा गया हो तो उन्होंने कहना क्या लगे हुए हो तुम। तो ख़वातीन को काफ़ी आज़ादी है। आपको लगता है कैथरान में मौजूद औरत जिसने सालों साल जेल में गुजारे, उसको फ़ायदा होगा इस औरत मार्च से? कुछ किससे? कैथरान में मौजूद औरत जिसने जेल में रातों शबो रोज़ गुजारे, उसको इस औरत मार्च से कोई फ़ायदा होगा? देखें, बदकिस्मती ये है कि हमारी ये वाली जो औरतें आई हुई हैं ना यहाँ पर, ये उन औरतों की लिए आवाज़ नहीं बुलंद करती। ये उन औरतों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करती जो गांव में भट्टे पर काम कर रही है। ये उन औरतों के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करती जो घरों में लोगों के काम कर रही हैं। ये किन औरतों की बात कर रही हैं, ये बता सकती हैं बेहतर। हमें उन औरतों की बात करनी चाहिए जो बलोचिस्तान के सरदारों के कब्जे में हैं। हमें उन औरतों की बात करनी चाहिए जो लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। हमें उन औरतों की बात करनी चाहिए जो गांव में भट्टों पर कैद होकर, उनकी कैदी बनकर कई सालों से अपने खानदान के कर्जे उतार रही हैं। ये किन औरतों की बात कर रही हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला। एंड में ना अपनी ज़िंदगी में जो बच्ची बेटी होती है, माँ होती है, बीवी होती है, बहनें होती है, एक मर्द की ज़िंदगी में बहुत औरतें शामिल होती है। आपके दिल के करीब सबसे कौन ज़्यादा है, और उसके नाम एक पैगाम? देखें, इंसान के दिल के सबसे करीब होती है उसकी बहन, उसकी बेटी, ठीक है। बेटी अल्लाह की रहमत है और बहन की सूरत में भी अल्लाह की रहमत है, तो ये बड़ा प्यारा खूबसूरत रिश्ता है। हम सब इसको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ। बेटी के नाम एक प्यारा सा पैगाम दे दीजिए। बेटी अल्लाह की रहमत है, इसके बाद कोई पैगाम ही नहीं है।